स्टूडेंट देश के भविष्य हैं। उन्हीं पर आने वाली इकोनॉमी टिकी है, अर्थव्यवस्था टिकी है और पूरा समाज टिका है। और इसीलिए उन्हें शिक्षित करना, उन्हें हर चीज के काबिल बनाना और उन्हें अपने जीवन में सफलता के रास्ते पर चलना सिखाना एक बहुत जरूरी टास्क है और वो बिल्कुल अच्छे तरीके से होना चाहिए। लेकिन ये चीज कैसे मुमकिन होगा जब देश का भविष्य यानी स्टूडेंट्स, उनको पढ़ाने के लिए जो टीचर्स होते हैं उनका कोई टेस्ट ही नहीं होता, एग्जाम ही नहीं होता, उनकी काबिलियत मेजर करने का कोई पैमाना ही नहीं होता। स्टूडेंट्स को तो हर कदम पर टेस्ट देना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, जिससे उनकी लर्निंग, प्रोग्रेस और काबिलियत मापी जाती है। लेकिन उनको जो ये सब सिखाता है यानी टीचर्स, उनके लिए पढ़ाई के शुरू से लेकर पढ़ाई के लास्ट तक भी एक भी एग्जाम नहीं होता कि आखिर वो टीचर काबिल है या नहीं, वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता है या नहीं, उसे बच्चों के दिमाग की समझ है या नहीं। ये प्राइवेट स्कूल वाले किसी को भी ला देते हैं, एक से बढ़कर एक अजीब लोग टीचर बन जाते हैं। किसी को पढ़ाने को नहीं आता, वो जबरदस्ती घुसा हुआ है इसमें। कोई पढ़ाने से ज्यादा सिर्फ बच्चों को मारता है, उसकी ये काबिलियत है। वो स्कूल में लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है, उसे अपनी उम्र की नहीं मिलती, वो स्कूल की लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है। किसी को इंग्लिश नहीं आती लेकिन फिर भी जबरदस्ती बोलता है क्योंकि स्कूल इंग्लिश मीडियम है और अपना मजाक बनाता फिरता है। और सबसे खतरनाक बायोलॉजी टीचर जो रिप्रोडक्शन चैप्टर को ये कहकर मिस कर देती है कि तुम लोग बड़े होकर खुद समझ जाओगे, ये पढ़ने की जरूरत है ही नहीं अभी। बताइए, ऐसे ऐसे तो टीचर्स हैं इंडिया में स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। और सरकारी स्कूल का तो क्या ही कहना, उनके टीचर्स तो अलग ही दुनिया में रहते हैं। स्कूल जाते हैं सिर्फ सोने के लिए, सिर्फ कुर्सी पर बैठकर गप्पे मारने के लिए, स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं। तो बताइए, ऐसे ऐसे टीचर जब होंगे हमारे देश में बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो देश का युवक कितना तरक्की कर पाएगा आप सोच ही सकते हैं, अंदाजा लगा ही सकते हैं। ये सब मैंने जो अभी अभी बताया, ये सब मेरे खुद का अनुभव है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी और को देखकर या कहीं और से पढ़कर ये बता रहा हूँ। तो इसकी सच्चाई पर तो कोई शक मत कीजिएगा। तो इंडिया में टीचर्स नहीं रह गए हैं, कार्टून हो गए हैं अलग अलग कैरेक्टर्स के। और अगर कोई मुझे कहता है कि नहीं सारे टीचर्स ऐसे नहीं है, स्थिति इतनी खराब नहीं है, तो मैं उससे यही बोलूंगा कि ठीक है, मैं टीचर्स की स्थिति सुधरी उस दिन मानूंगा जब बच्चे अपने करियर ऑप्शन में इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, गवर्नमेंट जॉब और बिजनेसमैन के अलावा टीचर का भी एक ऑप्शन रखेंगे कि बड़े होकर मुझे टीचर बनना है, बच्चों को पढ़ाना है। मैं तभी मानूंगा कि टीचर की स्थिति अब सुधरी हुई है, उसके अलावा नहीं। और टीचर बनने की अब ग्राउंड रियलिटी देख लीजिए। एक आदमी टीचर तब बनता है जब वो हर जगह से, हर जॉब से, हर पोस्ट से रिजेक्ट कर दिया जाता है। मतलब एक व्यक्ति हर जगह से हारा हुआ हो, वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, उसमें न निकला हो, वो कोई जॉब कर रहा हो, उसमें से निकाल दिया गया हो, या कोई और काम कर रहा हो, तो वो सब छूटने के बाद जब एक आदमी के पास कुछ नहीं बचता तो वो लास्ट में आकर टीचर बनता है। मतलब टीचर बनना ऐसा हो गया है, जब तुमसे कुछ ना हो, तुम्हें कोई नौकरी ना मिले या कोई काम ना कर पाओ, तो अंत में जाकर टीचर बन जाओ। इतना गिर गया टीचर का स्टैंडर्ड इंडिया में। और इसके बाद कुछ लोग टाइम पास या शौक के लिए भी बनते हैं, जिसमें ज्यादातर महिलाएं होती हैं। जब एक महिला के पास कोई काम ना हो, वो घर में बैठी बैठी बोर हो रही हो, या अचानक उसके मन में काम करने की इच्छा जागृत हो, तो क्या करती है? टीचर बन जाती है। भले छोटे बच्चों का ही, लेकिन आप देखिए टीचर बन जाती है। मतलब इतना स्टैंडर्ड गिर गया है कि कोई भी उठ के कभी भी टीचर बन सकता है। अभी लोग बच्चों का भविष्य सुधारेंगे, उन्हें अपने जीवन में सफल होना सिखाएंगे, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाएंगे। और इन्हीं सब चीजों की वजह से टीचर्स की कोई इज्जत ही नहीं होती इंडिया में, जो कि सही भी है। होना तो ये चाहिए कि टीचर बनना इंडिया का सबसे टफ जॉब होना चाहिए, ये कम से कम टॉप 10 सबसे कठिन कामों में से तो होना ही चाहिए। होना ये चाहिए कि टीचर बनने के लिए एक आदमी सालों साल तैयारी करे, कठिन परीक्षाएं पास करे और बहुत संघर्ष करके अंत में एक टीचर की जॉब पाए। लेकिन होता है इसका बिल्कुल उल्टा। टीचर बनना इंडिया में आज सबसे आसान कामों में से एक हो गया है। किसी व्यक्ति को कोई काम नहीं मिल रहा, उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही, वो कोई और काम नहीं कर सकता, वो आकर टीचर बन रहा है। कोई व्यक्ति किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, किसी और जगह काम कर रहा है, वो भी एज ए पार्ट टाइम टीचर बन जाता है। बताइए, अरे पार्ट टाइम में तो वेटर, मैकेनिक या एज ए डिलीवरी बॉय जैसे काम को किया जाता है, ना कि टीचर जैसे इतने जिम्मेदारी भरे काम को। लेकिन यही हो रहा है आज के समय में, लोग सारी जगह से थक हार कर एज ए पार्ट टाइम या टाइम पास के लिए जॉब को कर रहे हैं। और इस वजह से हो ये रहा है कि स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं है, बच्चे अच्छे से चीजों को समझ नहीं पाते हैं, उन्हें कोई जीवन शिक्षा देने वाला नहीं है। क्योंकि ऐसे टीचर्स को स्टूडेंट की साइकोलॉजी थोड़ी पता होगी, स्टूडेंट का दिमाग कैसे काम करता है, उन्हें कैसे सिखाना है, पढ़ाना है, ये सब उन्हें कहाँ से पता चलेगा। उन्होंने कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई या मेहनत तो की नहीं है टीचर बनने के लिए, तो कहाँ से पता रहेगा उन्हें। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मूवी तारे जमी पर।
आप उसमें आराम से देख सकते हैं जो मैंने आपको अभी भी कहा कि कैसे टीचर्स को सिर्फ अपने सिलेबस के ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं पता होता। न बच्चों को पढ़ाना, न बच्चों को समझना और न बच्चों को समझदारी से हैंडल कर पाना। खैर उसमें तो आमिर खान ने बच्चे को बचा लिया था, उसकी परेशानी समझकर उसका हल निकाल दिया था। लेकिन आप देखिए कि आज वो चीज पूरे इंडिया के स्कूलों में लागू होती है। हर एक टीचर बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस मूवी में दिखाया गया था, बच्चों को ना समझने वाला, उन्हें ठीक से ना समझा पाने वाला, जो कि मेनली सिर्फ इसी वजह से होता है कि टीचर बनने के लिए पहले से कोई कोर्स निर्धारित नहीं है। एक व्यक्ति को अगर टीचर बनना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें उसको आनी चाहिए ये पहले से निर्धारित नहीं है। और इसकी वजह से हमें सिर्फ ऐसे टीचर्स मिलते हैं जिन्हें कुछ आता नहीं, बच्चों को समझते नहीं, जिनके पास कॉमन सेंस नहीं है, उन्हें पढ़ाने का तरीका नहीं आता और भी बहुत सारी चीजें। और इस तरह देश का भविष्य खतरे की ओर जा रहा है।